तत्व को धारण करने के लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक है, आगे हम चिकित्सकीय स्वरूप के अंतर्गत पढ़ेंगे कि प्राकृतिक तत्व को यदि अपने अंदर धारण करना है तो उसके लिए मिट्टी चिकित्सा है, उसके लिए नंगे पांव चलना होता है। यदि इन सब टेक्निक्स को अपनाया जाए तो अपने अंदर जो है पृथ्वी तत्व को धारण किया जा सकता है। जल तत्व की बात करें, यदि शरीर में जल तत्व कमी पड़ जाए तो उसे प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कैसे धारण कर सकते हैं, तो जल तत्व को जो है जल चिकित्सा, जिसमें कि आपका संघ प्रक्षालन हो जाते हैं, स्टीम भाप हो जाते हैं, लोकल स्टीम हो जाते हैं। इस तरह से कुछ कुछ टेक्निक्स है जिसके माध्यम से अपने अंदर जल तत्व को धारण किया जा सकता है। आगे हम इसके चिकित्सकीय स्वरूप के ऊपर जब चर्चा करेंगे तो विस्तृत तरीके से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन मूल रूप से विजन क्या क्लियर होना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा पूर्णतः प्रकृति आधारित चिकित्सा, जिसमें जो प्रकृति में तत्व विद्यमान है उसी तत्व के द्वारा व्यक्ति का चिकित्सा किया जाता है। यह बात स्पष्ट हो गई कि प्राकृतिक चिकित्सा मूलतः क्या है, तो तत्व की चिकित्सा है। और यह हमारा शरीर भी पंच महाभूत से निर्मित है, तो इस शरीर को संचालन करने के लिए भी पंच महाभूत की जरूरत है, और पंच महाभूत यानी कि पंच तत्व की जरूरत है, और प्रकृति में पंच तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, और प्रकृति में जो तत्व विद्यमान है उसको चिकित्सकीय पद्धति के द्वारा अपने शरीर में धारण करने का प्रयास किया जाता है। यही प्राकृतिक चिकित्सा है। अब आप अपने बुक्स को यदि खोलेंगे, आपके पास प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित एक बुक होंगे। आपके बुक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि आपको बाद में आप यदि बुक्स का अध्ययन करें तो आपको इसके पढ़ने में सहूलियत हो जाए और चीजों को आप आसानी से समझ सकें, इसलिए मैं आपके बुक्स के अकॉर्डिंग ही चीजों को लूंगा। तो पेज नंबर 17 में, पेज नंबर 17 में जो प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक चिकित्सा किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख बातों का ख्याल रखा जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत की यदि बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा 10 प्रमुख सिद्धांतों पर कार्य करता है। सिद्धांत मतलब क्या, उसकी एक विशेषता, जैसे कि आधुनिक चिकित्सा की अपनी एक सिद्धांत है, योग चिकित्सा की अपनी एक सिद्धांत है, तो हर चिकित्सा की अपनी एक अलग अलग सिद्धांत है, और उसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा का अपना एक अलग सिद्धांत है, जो कि 10 प्रकार के सिद्धांत है। जिसमें पहला सिद्धांत क्या है, तो उसमें कहा गया प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत कि सभी रोग एक है, उनके कारण भी एक है, उनकी चिकित्सा भी एक है। प्राकृतिक चिकित्सा वाले चिकित्सक या प्राकृतिक चिकित्सा के जो सिद्धांत है, प्राकृतिक चिकित्सा जिस आधारित चिकित्सा पद्धति है, वह क्या मानता है कि जो सब रोग है वह सब रोग क्या है, तो एक ही है। वो अलग अलग रोगों के डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं। जैसे कि आधुनिक चिकित्सा की बात करें तो आई डिजीज को अलग तरह से डिटर्मिनेशन करते हैं, उसके डॉक्टर अलग होते हैं। फिर आपके यदि पेट से संबंधित है उसके लिए गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, हड्डी से संबंधित है तो ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में इस तरह की कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि रोग का कारण एक है और उस रोग का, कैमरा ऑफ करें, कौन है, अपना कैमरा ऑफ करें। तो हमने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग एक है, उसका कारण एक है और उसका चिकित्सा भी एक है। तो कारण एक है, कारण किस प्रकार का है, तो प्राकृतिक चिकित्सा के यदि कारण की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा में कहा रोग का कारण मूल रूप से विजातीय द्रव्य है। विजातीय द्रव्य यानी कि विजातीय द्रव्य का मतलब क्या होता है, तो विजातीय द्रव्य का मतलब होता है कि शरीर में जो भी विषाक्त तत्व है वही विजातीय द्रव्य है। तो कहा रोग का कारण भी एक, रोग भी एक होते हैं और उसकी चिकित्सा भी एक है। उसकी चिकित्सा क्या है, तो उसकी चिकित्सा यही है कि जो शरीर में विजातीय तत्व है उस विजातीय तत्व को दूर किया जाए तो शरीर के रोग जो है ठीक हो जाएंगे। फिर आगे यदि बात करें, दूसरे सिद्धांत की यदि बात करें तो कहा रोग के कारण कीटाणु नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा क्या मानता है कि रोग का कारण कीटाणु नहीं है। तो फिर रोग का कारण क्या है, जो प्राकृतिक चिकित्सा मानता है तो कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा वाले कहते हैं कि रोग का कारण विजातीय द्रव्य है। विजातीय द्रव्य से क्या मतलब होता है, तो विजातीय द्रव्य का मतलब होता है इस शरीर के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल विद्यमान है वही विजातीय द्रव्य है। शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व है वही विजातीय द्रव्य है। यदि उस विजातीय द्रव्य को, यानी कि उस विषाक्त तत्व को यदि शरीर से बाहर कर दिया जाए तो शरीर के रोग ठीक हो सकते हैं। तो दूसरा क्या हुआ, तो रोग का कारण कीटाणु नहीं, तो फिर रोग का कारण क्या है, तो रोग का कारण है विजातीय द्रव्य, दूसरा सिद्धांत। तीसरा कहा उन्होंने कि तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं, मतलब कि पहले तो यह आपको समझना पड़ेगा कि तीव्र रोग है क्या। तो रोग की यदि श्रेणी की बात करें तो 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक तीव्र रोग और दूसरा जीर्ण रोग। तीव्र रोग क्या होते हैं, तीव्र रोग यदि व्यक्ति को हुआ
जैसे कि सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, ज्वर हो गया, व्यक्ति को हुआ, 2-3 दिन रुके, 2-3 दिन बाद या तो दवाई खाना पड़ा या अपने आप ठीक हो गए। इस प्रकार के रोग को तीव्र रोग बोलते हैं। और जो जीर्ण रोग होते हैं, वो जिसको कि इंग्लिश में क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, और एक और शब्द उसके लिए प्रयोग होता है असाध्य रोग। तो जो जो जीर्ण रोग होते हैं वो क्या कौन से रोग होते हैं? तो दीर्घकालिक रोग होते हैं, लंबे समय से चलने वाला रोग होते हैं, तो यह जीर्ण रोग होते हैं। तो तीव्र रोग के बारे में क्या कह रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा की? तीव्र रोग हमारा शत्रु नहीं है, वो हमारा मित्र है। क्यों? यदि आपके शरीर में तीव्र रोग उत्पन्न हो जाए, यदि आपके शरीर में जो बुखार उत्पन्न हो जाए, आपके शरीर में यदि सर्दी जुकाम हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा तत्व इनबैलेंस हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उस तत्व के इनबैलेंस का, वह तत्व का जो असंतुलन है, उसके बारे में हमारे अंदर पता चल सकता है। यदि हमको तीव्र रोग नहीं हो, यदि सर्दी जुकाम नहीं हो, यदि ज्वर नहीं हो, तो व्यक्ति के अंदर का रोग का पता ही नहीं चल सकता कि हमारे अंदर किस तत्व की कमी है। इसलिए कहा कि तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। क्योंकि उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में किस प्रकार की समस्या है। तो तीसरा कारण क्या हो गया? तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं बल्कि मित्र होते हैं। फिर आगे कहा कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्राकृतिक चिकित्सा यह क्या मानता है? कह रहे हैं कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। अब इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, मतलब कि अभी हमने कहा कि जो हमारा शरीर है, यह शरीर पंच महाभूत से निर्मित है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। तो जब यह पंच महाभूत से निर्मित है, तो इस शरीर को संचालन करने के लिए भी पंच महाभूत की जरूरत है। और जब हम पंच महाभूत की बात करते हैं, तो पंच महाभूत तो हमारे ब्रह्मांड में विद्वान है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, यानी कि जो इस पिंड में है, यानी कि जो इस शरीर में है, वही इस ब्रह्मांड में है। तो जब इस ब्रह्मांड में वह पंच महाभूत अवेलेबल है या पंच महाभूत व्याप्त है, तो यदि व्यक्ति अनुशासनबद्ध से अपने जीवन को जिए, सही प्रकार के जीवन शैली को अपनाए, जीवन के मर्यादाओं को अपनाए, तो स्वाभाविक है जो पंच महाभूत विद्यमान है हमारे प्रकृति में, उस पंच महाभूत को अपने अंदर वह समाहित कर सकता है। यानी क्या कहा कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। बस उसके लिए क्या जरूरी है कि प्रकृति के जो मौलिक नियम है, प्रकृति के जो मौलिक सिद्धांत है, उसका पालन करना पड़ेगा। यानी कि अपने सही प्रकार के दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा, अपने सही प्रकार के जीवन शैली का पालन करना पड़ेगा, तो जाकर आप स्वयं चिकित्सक बन सकते हैं और प्रकृति के जो तत्व है उसको अपने अंदर समाहित कर सकते हैं और अपने रोग को जो है निवारण कर सकते हैं। दूसरा चौथा तत्व सिद्धांत क्या हो गया? तो प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। फिर आगे पांचवा, पेज नंबर 21 पे उन्होंने पांचवा सिद्धांत जो बात की, कहा चिकित्सा रोग की नहीं अपितु रोगे की पूरी शरीर का होता है। तो कहा कि प्रकृति मतलब कि चिकित्सा सिर्फ रोग का नहीं होता है, यह पूरे शरीर का होता है। तब इस बात को समझने का प्रयास करें। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अभी सिद्धांत की हम बात किए, उसमें एक तत्व की बात की हमने कि मूल रूप से प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिद्धांत है वह विजातीय तत्व को बाहर करने के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। यानी कि विजातीय तत्व यानी कि शरीर के अंदर विद्यमान विषैला तत्व, यदि शरीर के अंदर विद्यमान विषैला तत्व को बाहर कर दिया जाए तो शरीर निरोगी हो सकता है। इसलिए यह कह रहे हैं कि चिकित्सा रोग की नहीं अपितु पूरे शरीर की इलाज होती है, अपितु रोगी के पूरे शरीर का इलाज होता है। प्राकृतिक चिकित्सा इसका मतलब ये नहीं कि प्राकृतिक चिकित्सा यदि पेट से संबंधित रोग है तो सिर्फ और सिर्फ वह पेट का शोधन करके पेट के रोग को ठीक करेगा, नहीं, वह पूरे संपूर्ण शरीर की सफाई करेगा। और पूरे संपूर्ण शरीर में यदि किसी प्रकार की रोग है तो संपूर्ण शरीर के रोग को ठीक करने का प्रयास करेंगे। और यदि संपूर्ण शरीर के रोग ठीक हो जाएंगे तो स्वाभाविक है एक छोटा सा पार्ट यदि पेट में समस्या है तो वो तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ एक ऑर्गन पे काम नहीं करता है, एक अंग पे काम नहीं करता, एक रोग पे काम नहीं करता है, बल्कि संपूर्ण शरीर में विद्यमान जो भी रोग है, संपूर्ण शरीर में विद्यमान जो भी विषाक्त तत्व है, संपूर्ण शरीर में विद्यमान जो भी विजातीय तत्व है उसको बाहर करने के ऊपर कार्य करता है। तो पांचवा सिद्धांत क्या? चिकित्सा रोग नहीं अपितु रोगी के पूरे शरीर की होती है। छठा कहा रोग निदान भी विशेष आवश्यकता नहीं। रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं। तो यह बात क्या कह रहे हैं? रोग निदान विशेष आवश्यकता का मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि कह रहे हैं कि यह जो शरीर है, यह इस शरीर में यदि किसी एक अंग को प्रभावित कर दिया जाए
तो इस एक अंग की सिर्फ चिकित्सा कर कर उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इसलिए कहा रोग निदान में विशेष आवश्यकता नहीं, मतलब कि सिर्फ उस रोग के निदान कर लेने से प्रॉपर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि संपूर्ण रोग के कारण को जानना पड़ेगा। बल्कि आखिर रोग क्यों हुआ, यानी कि संपूर्ण शरीर की सफाई के माध्यम से उसके अंदर के रोग को मिटाया जा सकता है। इसलिए कहा कि रोग के निदान की विशेष आवश्यकता नहीं। फिर पेज नंबर 23 में आप देखेंगे तो जीर्ण रोग को ठीक करने में समय लग सकता है। अभी हमने समझाया कि जीर्ण रोग क्या है। तो जीर्ण रोग का मतलब होता है कि हमने कहा कि जो दीर्घकालिक रोग है, जो लंबे समय तक का रोग है, जो असाध्य रोग है, वह जीर्ण रोग होते हैं, जो क्रॉनिक डिजीज है। तो स्वाभाविक है जो लंबे समय तक अपने शरीर में विद्यमान रोग हैं उसे ठीक होने में भी लंबे समय लग सकते हैं। इसलिए कहा जीर्ण रोग को ठीक होने में समय लग सकता है। फिर 8वां पॉइंट पेज नंबर 24 में, बाकी देखिए मैं डीप इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि 10 डेज में हमें दोनों बुक्स को खत्म करने हैं। बस आपको इतनी टेक्निक्स बता देता हूं कि ताकि आप किताब को यदि पढ़ें तो किताब आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो शब्द जो है आप अपने अनुसार जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि शब्द के लिए जो है किताब में जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसी को एज इट इज याद किया जाए। बस मूल रूप से समझ होनी चाहिए कि वह शब्द क्या कहना चाह रहा है, वह जो हेडिंग है वह हेडिंग क्या कहना चाह रही है। इतनी समझ यदि विकसित हो जाए तो आप अपने मन से भी टॉपिक को लिख सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, अपने अनुसार भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपका विजन क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर चिकित्सा पद्धति क्लियर होना चाहिए, तो फिर आप अपने अनुसार उसको लिख सकते हो। तो 8वां कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं का मतलब क्या कि यदि प्राकृतिक चिकित्सा, अभी हमने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा में मूलतः क्या होता है, तो शरीर की सफाई होती है, शरीर की शुद्धि होती है। तो जब शरीर की शुद्धि होती है, जब शरीर की शोधन होता है, तो स्वाभाविक है कि यदि शरीर में और भी जो पुराने रोग दबे हुए हैं वह दबे हुए रोग उभर कर आ जाएंगे। उससे घबराना नहीं है कि यदि वह दबे हुए रोग उभर कर आ गए तो हमारे लिए अच्छाई की बात है कि धीरे धीरे हमारे शरीर की यदि सफाई होगी तो वह दबे हुए रोग भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा के दौरान क्या होता है कि दबे हुए रोग भी जो शरीर में विद्यमान थे लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था, तो सफाई के दौरान वह दबे हुए रोग भी उभर जाते हैं। 8वां पॉइंट। फिर 9वां पॉइंट की यदि बात करें तो 9वां पॉइंट आपका पेज नंबर 26 में कहा कि मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ होती है। अब इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मन का भी कैसे इलाज होता है, शरीर का भी कैसे इलाज होता है, आत्मा का भी कैसे इलाज हो सकता है। तो इसके लिए जो एक कंसेप्ट है, यदि हम अपने शरीर की बनावट की बात करें, अभी हमने कहा पंच महाभूत से निर्मित शरीर है, उसी प्रकार से शरीर के बारे में बात करें तो शरीर में और क्या क्या चीज विद्यमान है, तो शरीर में हमारे बात पित्त कफ भी विद्यमान है। यदि आपने शरीर की आवरण की बात करें तो हमारे शरीर में कुछ चक्र भी विद्यमान है, जहां से नियमित रूप से शक्ति का संचरण होते रहता है, हर एक चैनल से शक्ति का संचरण होते रहता है, 6 चक्र है। फिर उसी तरीके से हमारे शरीर की आवरण की बात करें तो हमारे शरीर भी पंचकोश से निर्मित है, यानी कि पंचकोश मतलब कि 5 प्रकार के आवरण से ढका हुआ यह शरीर है। तो वह 5 कोष कौन कौन है, तो हो सकता है कि आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, अलग बात है, इसका मतलब यह नहीं कि किताब में जो लिखा वही बात सत्य है, अन्य बात को बताया जाए तो वह व्यर्थ है। समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि यह शरीर यदि पंचकोश से निर्मित है, यानी कि 5 आवरणों से निर्मित है, तो वह कौन कौन आवरण है, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। यानी कि अन्नमय कोश का संबंध किससे है, तो अन्नमय कोश की संबंध की बात करें तो वह हमारे स्थूल शरीर से है, यानी कि फिजिकल बॉडी से है, जो दिख रहा है। यदि अन्नमय कोश विकृत हो जाए, अन्नमय कोश में किसी प्रकार की समस्या हो जाए तो हमारे शारीरिक समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। दूसरा प्राणमय कोश की बात करें तो हमारा यदि प्राण डिस्टर्ब हो जाए, हमारे अंदर की वायु डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या हो जाएगा कि हमारे शरीर में जो है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे, तो प्राणमय कोश। फिर यदि मनोमय कोश की बात करें तो मनोमय कोश क्या होता है, यानी कि मन वाला भाग हमारा जो है गड़बड़ होने लग जाएगा, मानसिक असंतुलन की स्थिति हो जाएगी। क्यों कि लिखा हुआ है चले बातें चले चित्ते, यानी कि बात के चलने से मन चलता है,
यदि आपका प्राण पर नियंत्रण नहीं है तो स्वाभाविक आपके मन के ऊपर नियंत्रण नहीं हो सकता है। अब इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है कि आप कभी यदि गलत प्रकार के आहार का सेवन कर लो या किसी पार्टी में गए, ज्यादा प्रकार के भोजन का सेवन कर लिए, तो क्या हो जाएगा, आपका अन्नमय कोष खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने गलत आहार का सेवन कर लिया। तो जब अन्नमय कोष खराब हो जाएगा और आपने ज्यादा भोजन कर लिया तो आपके अंदर एसिडिटी बन जाती है, और एसिडिटी बनने के बाद क्या हो गया कि यानी कि आपका शरीर में वायु की मात्रा बढ़ गई, यानी कि आपका प्राण डिसबैलेंस हो गया। और स्वाभाविक आप खुद महसूस किए होंगे कि जब प्राण डिसबैलेंस हो जाता है, शरीर में वायु बढ़ जाता है, तो हमारी बेचैनी बढ़ जाती है, मतलब कि हम मानसिक स्तर पर विक्षिप्त हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो जब हम मानसिक संतुलन खो बैठते हैं यानी कि मनोमय कोष हमारा दूषित हो गया, और जब मनोमय कोष दूषित हो जाता है तो व्यक्ति का जो विज्ञानमय कोष है वह भी दूषित हो जाता है। विज्ञानमय कोष का मतलब यानी कि हमारा विचार वाला पार्ट भी दूषित होने लग जाता है। तो आप देखे होंगे, स्वाभाविक है कि जब मन में विचलनता हो जाती है तो कभी लगता है कि हमें पानी पी लेना चाहिए, कभी लगता है हमें पुदीना हरा पी लेना चाहिए, कभी लगता है कि हमें घूमने चला जाना चाहिए। क्यों? हमें विचार पर नियंत्रण ही नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हम विचार के स्तर पर शून्य हो चुके हैं, क्योंकि हमारे शरीर में समस्या आ गई। तो विज्ञानमय कोष दूषित हो जाता है, विचार वाला पार्ट दूषित हो जाता है। और आनंदमय कोष की यदि बात करें तो आनंदमय कोष में किसी भी प्रकार के कोई विकार नहीं है। फिर आगे यदि बात करें तो हाँ, अभी हम कह रहे थे कि मन, शरीर तथा आत्मा तीनों का चिकित्सा एक साथ होता है। तो अभी हमने कहा कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है क्या किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो शरीर की शुद्धि के ऊपर कार्य करता है। तो जब शरीर की वह शुद्धि करेगा तो स्वाभाविक है शरीर की शुद्धि के दौरान उसके अन्नमय कोष की भी शुद्धता होगी, उसके प्राणमय कोष की भी शुद्धता होगी, उसके मनोमय कोष की शुद्धता होगी, उसके विज्ञानमय कोष की शुद्धता होगी, और जो आनंदमय कोष है उसमें किसी भी प्रकार की विकार नहीं है, वो तो उच्च स्थिति है। तो स्वाभाविक है जब सारे कोष की शुद्धता हो जाए तो हम वैचारिक स्तर पे भी शुद्ध हो जाएंगे, मन के भी स्तर के, आत्मा के स्तर पे भी शुद्ध हो जाएंगे और शरीर शुद्धि हो जाएगी। तो मूल रूप से प्रकृति चिकित्सा विषाक्त को करने की बात करता है, यानी कि शरीर के अंदर जो विद्यमान विषाक्त तत्व है उसको बाहर करने की बात करता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जो शरीर के रोग हैं, जो मन के रोग हैं, जो आत्मा के रोग हैं, इन तीनों को ठीक किया जा सकता है। फिर 10वां बात करें कि प्राकृतिक उपचार में उत्तेजक दवाई को दिए जाने का कोई प्रश्न नहीं। अभी हमने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है पूर्णतः प्रकृति आधारित चिकित्सा है, यानी कि जो प्रकृति में तत्व विद्यमान है उसी तत्व के माध्यम से चिकित्सा को किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि जो शरीर के में इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में जब प्रकृति प्रदत्त चिकित्सा है, जो प्रकृति के तत्व के माध्यम से चिकित्सा किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की औषधि का प्रयोग संभव ही नहीं है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में किसी प्रकार के उत्तेजक औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में मूल रूप से 10 सिद्धांत है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लें। ठीक, फिर आगे बात करें अब दूसरा टॉपिक जो आपका पेज नंबर 29 पे आप आ जाए। आवाज सभी लोगों को आ रहे हैं? एक आदमी बता दें कोई। आगे पेज नंबर 29 की यदि बात करें तो पेज नंबर 29 में कहा पंच महाभूत एवं महत्त्व परिचय। पंच महाभूत एवं महत्त्व परिचय। तो हम पंच महाभूत पर सबसे पहले आए। पंच महाभूत क्या है? तो पंच महाभूत की यदि बात करें तो पंच महाभूत का मतलब होता है 5 प्रकार के तत्व। और वह 5 प्रकार के तत्व कौन कौन है? तो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश। ये क्या है? ये हमारे पंच महाभूत हैं। और पंच महाभूत की यदि बात करें तो पंच महाभूत की अपने अलग अलग अपनी तन मात्राएं हैं, उनके अलग अलग गुण। जैसे पृथ्वी तत्व की यदि बात करें, पृथ्वी तत्व के अंदर कौन से गुण मौजूद हैं? तो पृथ्वी तत्व के अंदर गंध मौजूद है। फिर यदि जल तत्व की बात करें तो जल तत्व में कौन से गुण मौजूद हैं? तो जल तत्व के अंदर जो है रस वाला गुण मौजूद है। अग्नि तत्व की बात करें तो अग्नि तत्व में कौन से गुण मौजूद है? तो अग्नि तत्व के अंदर रूप वाला गुण मौजूद है। फिर वायु तत्व की बात करें तो वायु तत्व के अंदर कौन से गुण मौजूद है? तो वायु तत्व के अंदर स्पर्श वाला गुण मौजूद है। आकाश तत्व की बात करें तो आकाश तत्व के अंदर जो है शब्द वाला गुण मौजूद है। फिर आगे ऊपर से नीचे की ओर यदि आए तो कहा
कि जो आकाश तत्व है, आपकी पुस्तक में लिखा आकाश तत्व में एक गुण मौजूद होते हैं, यानी कि एक गुण मौजूद होने का मतलब क्या कि आकाश तत्व में सिर्फ और सिर्फ शब्द की विद्यमानता है, बाकी किसी और प्रकार के गुण का समावेश नहीं है। दूसरी यदि अग्नि तत्व की बात करें तो उसके अंदर कहा दो गुण मौजूद हैं, कौन कि ऊपर वाला भाग भी आ जाता है उसके अंदर, यानी कि वायु तत्व में शब्द भी आ जाते हैं और स्पर्श भी आ जाते हैं, जबकि वायु तत्व का मूल जो गुण है वह स्पर्श है, लेकिन वायु तत्व के अंदर जो है शब्द वाले गुण का भी गौण रूप में समावेश होता है, लेकिन मूल तत्व कौन है तो स्पर्श है। तो वायु तत्व में कितने गुण हो गए तो दो गुण हो गए, कौन तो शब्द और स्पर्श। उसी प्रकार से अग्नि तत्व की बात करें तो अग्नि तत्व में तीन गुण मौजूद हैं, कौन कौन तो अग्नि तत्व के अंदर शब्द भी हो जाता है, स्पर्श भी हो जाता है, और रूप जो उनका प्रधान गुण है तो रूप रहता ही है। फिर यदि जल तत्व की बात करें तो जल तत्व के अंदर चार गुण समाहित हो जाते हैं, कौन तो शब्द, स्पर्श, रूप और जो उनका मूल गुण है वह रस। फिर पृथ्वी तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व के अंदर जो है पांचों गुण समाहित है, कौन कौन तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हो गए हमारे पंच महाभूत और पंच महाभूत के गुण। फिर आगे सृष्टि की संरचना की यदि बात करें कि यह सृष्टि की संरचना कैसे बना और यह सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, इसके लिए सांख्य सूत्र के अंतर्गत 25 तत्वों की बात की गई है कि यह 25 तत्वों से इस सृष्टि का समायोजन हुआ, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और बात यह आती है कि वह 25 तत्व का जो निर्माण हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है। तो इस प्रकृति तत्व के निर्माण के, इस सृष्टि के निर्माण के लिए कि 25 तत्व का निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए एक डायग्राम आपके पास बना हुआ है, जिसमें कहा कि जो प्रकृति है और जो पुरुष है। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति का मतलब क्या होता है, प्रकृति का मतलब होता है गुण। गुण कौन कौन होते हैं तो गुण तीन होते हैं, यानी कि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। यह व्यक्ति के अंदर भी विद्यमान होता है, यह प्रकृति के अंदर भी विद्यमान होता है, यानी कि व्यक्ति के अंदर भी तीन प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। कोई व्यक्ति सतोगुणी होते हैं, कोई व्यक्ति रजोगुणी होते हैं, कोई व्यक्ति तमोगुणी होते हैं। उसकी पहचान क्या है कि कोई व्यक्ति यदि सतोगुणी होगा तो स्वाभाविक है उसके अंदर जो है अध्यात्म के गुण होंगे, वह जप आदि पर, वह पूजा पाठ आदि पर ध्यान देगा, ध्यान आदि पर ध्यान देगा। जो रजोगुणी प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे तो रजोगुणी प्रवृत्ति के व्यक्ति के अंदर चंचलता विद्यमान होगी, वह ज्यादा ही क्रियाशील रहेंगे, उन्हें लोकप्रियता की, उन्हें ख्याति प्राप्ति की ज्यादा से ज्यादा शौक होंगे। ये राजसिक प्रवृत्ति के गुण के व्यक्ति होंगे। तामसिक प्रवृत्ति व्यक्ति गुण कौन होंगे, वह आलसी होंगे, सोने के ऊपर विशेष बल होगा, मांस मदिरा का सेवन करेगा। ये व्यक्ति कौन होंगे, ये तामसिक प्रकार के व्यक्ति होंगे। उसी प्रकार से प्रकृति की यदि बात करें चाहे सृष्टि की संरचना में तो उसमें भी तीन गुण विद्यमान है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। दूसरा तत्व जो है वह है पुरुष। पुरुष की बात यदि करें तो पुरुष का मतलब क्या होता है तो पुरुष का मतलब होता है आत्मा। पुरुष का मतलब क्या होता है तो दृष्टा। तो पहला कंपोनेंट जो प्रकृति मतलब सृष्टि का है वह है प्रकृति और पुरुष। और प्रकृति और पुरुष के जब संयोग हुआ, यानी कि प्रकृति और पुरुष जब आपस में मिले, उससे पहले कौन से कंपोनेंट्स का निर्माण हुआ, यानी कि किस प्रकार के प्रोडक्ट निकले। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो पहला प्रोडक्ट निकला वो था महत्व। महत्व का मतलब यानी कि बुद्धि। तो प्रकृति पुरुष के संयोग से पहला चीज क्या निकल कर आया तो बुद्धि। और बुद्धि से फिर आगे किस प्रकार के सृजन का कार्य चालू हुआ तो बुद्धि से आगे व्यक्ति के अंदर जब स्वाभाविक है बुद्धि आ जाएगा तो बुद्धि से क्या होगा तो अहंकार का जन्म होगा, यानी कि ईगो वाला भाग, यानी कि अहंकार का जन्म हो गया। और अहंकार की भी बात करें तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के अहंकार होते हैं। आप खुद महसूस किए होंगे, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उसे ज्ञान का अहंकार होता है, जो साधक व्यक्ति होते हैं उसे साधना का अहंकार होते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति के अहंकार की भी अलग अलग प्रकार की श्रेणी होती है। तो अहंकार के तीन कंपोनेंट्स हैं। जब व्यक्ति के अंदर जो है तीन प्रकार की प्रकृति है तो उसके अहंकार की भी तीन प्रकार की प्रकृति होगी। तो अहंकार के तीन कंपोनेंट्स यानी कि सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। अब बात आती है कि आगे फिर सृष्टि का कैसे सृजन हुआ। तो सात्विक अहंकार से 11 प्रकार के तत्वों का निर्माण हुआ, यानी कि सात्विक अहंकार के प्रोडक्ट के रूप में 11 प्रकार के तत्व का निर्माण हुआ। और 11 प्रकार के तत्व कौन कौन है तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन हो गए तो आपका दोनों हाथ हो गया, दोनों पांव हो गया, मुख हो गया,
फिर उदा भाग हो गया, उपस्थ हो गया, ये सारे क्या होंगे? ये हमारे जो है कर्मेंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से कार्य को किया जाता है। और ज्ञानेंद्रियां कौन कौन हो गए? तो आपका आंख हो गया, आपका कान हो गया, आपका जीवा हो गया, आपका त्वचा हो गया। ये क्या है? हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन की उत्पत्ति हुई। किससे? तो सात्विक अहंकार से। और जो रासिक अहंकार है, रासिक अहंकार किसी प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करता, इससे किसी प्रकार के कंपोनेंट्स का निर्माण नहीं होता, बल्कि यह क्या करता है? सात्विक को सपोर्ट करता है और तामसिक को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि रज का काम ही होता है क्या करना? व्यक्ति को क्रियाशील करना। यदि रासिक सात्विक को सपोर्ट नहीं करेगा तो सात्विक कंपोनेंट्स का निर्माण नहीं कर सकता, तत्वों का निर्माण नहीं कर सकता। यानी सात्विक अहंकार है वह रासिक अहंकार के सपोर्ट के माध्यम से 11 प्रकार के तत्वों का निर्माण करते हैं। कौन कौन? तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। फिर यदि तामसिक अहंकार की बात करें तो तामसिक अहंकार से क्या क्या कंपोनेंट्स उत्पन्न हुए? जिससे पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है। तो तामसिक अहंकार से 10 तत्वों का निर्माण हुआ है, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। और पंच तन्मात्रा क्या होते हैं? तो पंच तन्मात्रा जिससे कि पंच महाभूत का निर्माण हुआ है। तो पंच तन्मात्रा कौन कौन हो गए? तो पंच तन्मात्रा आपका हो गया रूप, रस, गंध, स्पर्श और रस। यानी कि आकाश की पंच तन्मात्रा कौन है? तो आकाश का पंच तन्मात्रा है शब्द। वायु की तन्मात्रा क्या है? तो वायु की तन्मात्रा है स्पर्श। यानी तन्मात्रा का मतलब होता है उसका सूक्ष्म पार्टिकल, जिससे कि स्थूल पार्टिकल का जन्म हुआ है। तो आकाश का सूक्ष्म पार्टिकल क्या है? आकाश का सूक्ष्म तत्व क्या है? आकाश का तन्मात्रा क्या है? तो शब्द। वायु का तन्मात्रा क्या है? तो स्पर्श। अग्नि का तन्मात्रा क्या है? तो रूप। जल का तन्मात्रा क्या है? तो रस। पृथ्वी का तन्मात्रा क्या है? तो आपका गंध। इस प्रकार से हमारे जो सृष्टि का निर्माण हुआ यह 25 तत्वों से निर्मित सृष्टि का निर्माण है। तो 25 तत्व से विद्यमान यह संचरण चलते रहता है। और 25 तत्व का निर्माण कैसे हुआ इसको हम समझाने का प्रयास किए। फिर आगे इसी में और आगे बढ़े तो पेज नंबर 31 पे पहला जो है आकाश तत्व की बात कर दी कि आकाश तत्व क्या है। और फिर आगे इसमें चिकित्सा पद्धति के ऊपर भी चर्चा की गई है कि आकाश तत्व को अपने अंदर किस प्रकार से धारण किया जाता है। तो आकाश तत्व की यदि बात करें तो सर्वप्रथम आकाश तत्व की यदि बात करें तो आकाश तत्व के अंदर हमने कहा कि आकाश तत्व का मतलब ये होता है क्या? तो उसके अंदर जो है शब्द मौजूद होते हैं। फिर आकाश तत्व का हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यकता है? हमारे शरीर को किस प्रकार से आकाश तत्व की जरूरत पड़ती है और हमारे शरीर को आकाश तत्व की पूर्ति किस प्रकार से हो जाती है? तो यदि यह बात समझ में आ जाए तो हम आकाश तत्व के चिकित्सक के स्वरूप को भी समझ सकते हैं। तो बात आती है कि आकाश तत्व के लिए जरूरत क्या है? तभी हमने कहा आकाश का मतलब ही होता है खाली स्थान। यानी कि जहां जहां भी खाली स्थान विद्यमान है वहां आकाश तत्व है। तो हमारे शरीर में भी आकाश तत्व की जरूरत है। हमारे शरीर में भी खालीपन होना चाहिए। यदि हमारे शरीर में खालीपन नहीं होगा तो किस प्रकार की समस्या होने लग जाएगी? तो मानसिक प्रकार के विकार होने लग जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर यदि आकाश तत्व की कमी हो जाए तो उस व्यक्ति को कौन कौन सी समस्या हो जाएगी? तो उस व्यक्ति को अनिद्रा की समस्या हो जाएगी, उस व्यक्ति को कुंठा की समस्या हो जाएगी, उस व्यक्ति को तनाव की समस्या हो जाएगी, उस व्यक्ति को अवसाद की समस्या हो जाएगी। तो यानी कि जितने भी मानसिक प्रकार के विकार है आकाश तत्व की कमी से होने लग जाएंगे। वही आप पुस्तक पढ़ेंगे तो यही बात लिखी होंगी, लेकिन उन्होंने विस्तृत प्रकार से लिखा है। अब बात आती है कि आकाश तत्व को अपने अंदर कैसे धारण किया जाए। अभी हमने कहा कि आकाश तत्व का मतलब ही होता है खाली स्थान। आप खुद सोचो कि खाली स्थान को अपने अंदर कैसे डेवलप किया जाए। तो खाली स्थान को डेवलप करने के लिए एक तो खाली स्थान में जाना पड़ेगा कि जहां से हम आकाश तत्व को अपने अंदर धारण करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? खुले आसमान में घूमना चाहिए व्यक्ति को। तो उससे क्या होगा? अपने अंदर आकाश तत्व को धारण किया जा सकता है। दूसरी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है जिसके माध्यम से आकाश तत्व को धारण किया जा सकता है वह है उपवास का विधि।
यानी कि कोई व्यक्ति यदि उपवास का पालन करे तो उपवास के द्वारा जो है अपने अंदर आकाश तत्व को धारण किया जा सकता है। लेकिन उपवास कैसा होना चाहिए? जैसे आजकल के लोग कर रहे हैं नौटंकी वाला उपवास। इस प्रकार के उपवास से ना तो आकाश तत्व को धारण किया जा सकता है, ना तो भगवान को पाया जा सकता है, ना ही शारीरिक लाभ दिया जा सकता है। क्यों? कि आज के उपवास में व्यक्ति क्या करते हैं कि दिन भर उपवास किए और शाम को जो है पकौड़े छान कर खा लिए, शाम को जो है हलवा का सेवन कर लिए, शाम को क्या करेंगे तो बहुत ज्यादा काजू बादाम इन सबको लेकर सेवन कर लिए। तो आपने क्या किया कि दिन भर शरीर को तपाया और जब शरीर शांत पड़ गया, जब अग्नि ढीली पड़ गई तो उसको और भी ज्यादा आपने प्रेशर डालकर उस अग्नि को प्रदीप्त करने का प्रयास किया। अरे वो तो अग्नि ढीला हो चुका है, उसको और क्यों परेशान कर रहे हो? इस प्रकार उपवास से कोई लाभ नहीं हो सकता। वह ना शारीरिक लाभ देगा, ना मानसिक लाभ देगा और ना ही किसी प्रकार के आध्यात्मिक लाभ देंगे। बस मन की तसल्ली के लिए कि हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, अपनी मन की तसल्ली के लिए तो उपवास किया जा सकता है। तो फिर उपवास कैसा होना चाहिए? जो उपवास हमारे अंदर आकाश तत्व को धारण कर दे। तो उपवास ऐसा होना चाहिए कि उपवास की अलग अलग प्रकार की चर्चा की गई है कि एक उपवास होना चाहिए यानी कि एक ही समय पूर्णतः भूखा रहा जाए और शाम को हल्का भोजन कर लिया जाए। फिर उपवास कैसा होना चाहिए? तो अल्पकालिक उपवास होना चाहिए, यानी कि 2-3 दिन तक जो है यानी कि कुछ भी ना खाया जाए, सिर्फ जल के ऊपर रखा जाए। फिर उपवास कैसा होना चाहिए? मट्ठो उपवास होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मट्ठे के ऊपर रहा जाए। फिर उपवास कैसा होना चाहिए? रसो उपवास हो सकता है, रस के ऊपर रहा जाए। उपवास कैसा हो सकता है? फलों यानी फल के ऊपर रहा जा सकता है। उपवास कैसा हो सकता है? तो दीर्घकालिक उपवास यानी कि 21 दिन से लेकर 50 दिन तक भूखा रहना, यानी सिर्फ जल के ऊपर रहा जा सकता है। तो यदि इस प्रकार के उपवास का पालन किया जाए तो उपवास इस प्रकार के उपवास के द्वारा अपने अंदर के आकाश तत्व को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार के उपवास के द्वारा आकाश तत्व को बढ़ाया क्यों जा सकता है? यदि इस प्रकार के उपवास का व्यक्ति पालन करेगा तो क्या होगा कि शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व मौजूद है, आंत में जो भी अपशिष्ट पदार्थ मौजूद है, वह क्या होगा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लग जाएगा। यानी कि शरीर के अंदर जो भी विषैले तत्व हैं, शरीर के अंदर विषैले तत्व बाहर होने लग जाएंगे। तो उपवास के माध्यम से जो है अपने अंदर आकाश तत्व को धारण किया जा सकता है। दूसरा साधन क्या है कि मन के संयम के द्वारा भी आकाश तत्व को धारण किया जा सकता है। मन के संयम के द्वारा आकाश तत्व को कैसे धारण करेंगे? स्वाभाविक है कि कहा हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि मन ही मनुष्याणाम बंधन कारण मोक्षम, यानी कि मन के कारण ही व्यक्ति को बंधन की भी प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कि जो व्यक्ति जितना ही मानसिक स्तर पर सबल है, वह व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही ज्यादा सफल है। तो मन का नियंत्रण होना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी तत्व को धारण करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन का उसके साथ संयोग होना आवश्यक है। आप देखे होंगे कुछ बच्चे को जबरदस्ती माँ बाप डांट कर बैठा देते हैं पढ़ने के लिए, क्या वह बच्चा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता जब तक कि उसके मन का उसके साथ संयोग ना हो सकता। तो मन का संयोग होना आवश्यक है। तो उसी पर कहा मन के संयम के द्वारा भी आकाश तत्व की प्राप्ति किया जा सकता है। क्योंकि जब मन संयमित हो जाता है तो हमारा प्राण भी संतुलित हो जाता है, हम स्वयं स्थिर होने लग जाते हैं। जब स्वयं स्थिर होने लग जाते हैं तो उस तत्व को भी अपने अंदर धारण करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि श्रद्धा और भावना का एक बहुत बड़ा रोल है कि भावना जिस व्यक्ति की भावना जितनी उत्कृष्ट होती है, वह व्यक्ति उतने ही ज्यादा स्वस्थ होते हैं, वह व्यक्ति उतने ही ज्यादा किसी भी कार्य को सही प्रकार से करने में सक्षम हो जाता है। तो उच्च स्तरीय भावना का बेहद रोल है अच्छे प्रकार के जीवन को जीने के लिए। फिर आगे आकाश तत्व की प्राप्ति के लिए कहा सदाचार द्वारा आकाश तत्व की प्राप्ति। सदाचार का मतलब क्या होता है? कि सत प्रकार के आचरण को करना, सही प्रकार के आचरण को करना। तो सदाचार के लिए क्या क्या व्यक्ति पालन करेगा? तो सदाचार के लिए स्वाध्याय का पालन करेगा, यानी कि स्वाध्याय के द्वारा भी अपने अंदर आकाश को धारण किया जा सकता है। स्वाध्याय के द्वारा आकाश तत्व को धारण किया जाएगा। तो स्वाध्याय का यदि व्यक्ति पालन, तो स्वाध्याय से क्या होता है कि स्वाध्याय के बारे में योग सूत्र में कहा स्वाध्याय तिष्ठ देवता संप्रयोग, यानी कि स्वाध्याय में इतना बल है कि स्वाध्याय के द्वारा अपने इष्ट देवता को भी प्रतिष्ठित किया जा सकता है। स्वाध्याय के द्वारा भी आकाश तत्व को अपने अंदर धारण किया जा सकता है।
क्योंकि जब स्वाध्याय का पालन करता है व्यक्ति, तो क्या हो जाता है कि व्यक्ति की स्वाध्याय का, पहले तो स्वाध्याय शब्द क्या है उसके ऊपर हम चर्चा कर दें। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वयं का अध्ययन करना। और स्वयं का अध्ययन कब करेंगे? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। और जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, फिर अपने जीवन के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर किस प्रकार की कमी है और हमें किस प्रकार के जीवन को जीना चाहिए, तब जाकर उस प्रकार के प्रोसेस को, यानी कि स्वयं का अध्ययन करने की प्रोसेस को स्वाध्याय कहते हैं। तो स्वाभाविक है, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और जो स्वयं में अपने आप को झांकने का प्रयास करेंगे, तो अपने अंदर की बुराई को देखेंगे। और जब अपने अंदर की बुराई को देखेंगे, तो उस बुराई को हटाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा स्वभाव कैसा हो जाएगा? हमारा स्वभाव जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति है, जो संसार की ओर भाग रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप स्व में स्थित होने का प्रयास करेगा, अंतर्मुखी होने का प्रयास करेगा। यह क्या है कि सदाचार के पालन के द्वारा, स्वाध्याय के पालन के द्वारा भी आकाश तत्व को धारण किया जा सकता है। क्यों? कि जब स्वाध्याय का पालन करते हैं तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है। अंतर्मुखी जब हो जाती है तो हम इंद्रियों में स्थित होने लग जाते हैं, हमारे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होने लग जाता है। फिर आगे कहा कि मानसिक अनुशासन के द्वारा भी आकाश तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। मानसिक अनुशासन क्या है? तो मानसिक अनुशासन होता है विचारों की शुद्धता। यानी कि यदि आप अपने विचार को नियंत्रित कर लें, अपने विचार को यदि सही प्रकार से संतुलित कर लिया जाए, तो क्या हो जाएगा? उसके माध्यम से भी आकाश तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। फिर आगे कहा ब्रह्म के द्वारा आकाश तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। और ब्रह्मचर्य क्या है? तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म में विचरण करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? तो अपने वीर्य की रक्षा करना। स्वाभाविक है, जब व्यक्ति अपने वीर्य की रक्षा करेगा, तो वीर्य की रक्षा के माध्यम से व्यक्ति क्या करेगा? तो अपने अंदर के सामर्थ्य को बढ़ा लेगा। और जब व्यक्ति सामर्थ्य हो जाएगा, तो ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा, अपने सामर्थ्य के बल के द्वारा भी अपने अंदर आकाश तत्व को धारण कर सकता है। यह कुछ कुछ टेक्निक है जिसके माध्यम से अपने अंदर आकाश तत्व को धारण किया जा सकता है। ठीक, आज का क्लास यही रोकता हूँ। अब आपके पास लगभग 18 मिनट समय है। कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। समझा? सारा समझ आ गया, ना समझ आने तो